दिल्ली में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है जिसमें आरोपी ने अपना नाम छुपाकर लड़की को बहला फुसलाकर कानपुर ले गया और वहां पर होटल में कुछ दिन रखा और उसके साथ गलत काम करके उसको फिर वापस दिल्ली ले आया। नाबालिग लड़के हमारे साथ मौजूद है। बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ और कौन लड़का था जिसने तुम्हें अपना नाम गलत बताया था? उसका नाम मतलब उनका नाम शहनबाज था। उन्होंने मेरे से बोला कि मैं सोनू हूँ, सोनू राज हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ चलो, शादी कर लो। और उन्होंने मेरे से जेवर पैसे सब मंगवा के अपने पास रख लिए। उनका एक दोस्त भी है, तस्लीम, उसके पास मेरे 35,000 रुपये और 1.5 भर सोना अभी है और वो दे नहीं रहे। और पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, दयालपुर वाली। आप कैसे संपर्क में आए, उन लोगों से बातचीत में कैसे आए, क्योंकि आप उनके साथ अकेले कैसे चले गए वहाँ पे? मैं तस्लीम को बहुत पहले से जानती थी और मेरा प्लान तस्लीम के साथ ही जाने का था। तस्लीम ने बहुत बोला, उन्होंने बोला कि मैं शादी करके तुम्हें अपने घर ही ले आऊँगा, मतलब मम्मी पापा के पास, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। फिर वो रास्ते में मिले, उन्होंने मेरे जेवर पैसे ले लिए और बोला कि आप सोनू के साथ चली जाओ। तो मैं पीछे से आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से जानती थी, तो मैंने भरोसा करके मैं चली गई। फिर वहाँ पे जाके होटल में पता चला कि सोनू मुसलमान है, शहनबाज नाम है उनका। और फिर वो ऊपर जाके उन्होंने, शहनबाज ने मेरे से बोला कि ऐसे रहना मेरे साथ जैसे कि तुम मेरे अपनी मर्जी से हो। अगर कुछ किया तो मैं तुम्हें काट पार के कहीं फेंक दूंगा, ये तो तुम्हें कहीं ले जाके बेच दूंगा। और अब तस्लीम कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, जो हूँ मैं ही हूँ। फिर कितने दिन रखा आपको वहाँ पे? 3-4 दिन मेरे साथ रखा और मेरे साथ गलत काम किया, ज़बरदस्ती। आप फिर दिल्ली वापस कैसे आए? मैंने उन्हें धमकी दिया, मैंने कहा अब तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो जा रही हूँ नीचे बताने, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसा मत कर, मैं तेरे को तेरे घर इज्जत से छोड़ आता हूँ। फिर वो लेके आ गए मुझे आनंद विहार। आनंद विहार में फिर मैंने बोला कि देखो यहाँ पे बहुत सारी पुलिस है, अगर आपने कुछ भी किया ना तो मैं यहाँ पे बता दूंगी। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ मत कर, मैं तुझे 17 तारीख को मैं आ गई थी रात में। उन्होंने बोला कि सुबह सुबह मैं तेरे को तेरे घर पे छोड़ दूंगा। फिर वो ऑटो में लेके आए मुझे, मेरी गली के बाहर उतार के चले गए। आप थाने गए थे? हाँ, थाने में क्या बताया? यही सब बताया। फिर उन्हें पकड़ लिया सोनू को। और जब मैंने जेवर और पैसे का बोला तो पुलिस ने नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। बोला कि दोबारा एफआईआर लिखवा देना, मैं तुम्हारे घर पे कल लाऊंगा। पुलिस अभी तक नहीं आई है। आपका मेडिकल कराया है पुलिस की तरफ? मेडिकल की हुआ? पुलिस ने प्रमोद सर जो थे, उन्होंने बोला कि अपने अंदरूनी जांच मत करवाना, एक ही जांच करवाना। तो एक ही जांच हुई थी, मेरी अंदरूनी जांच नहीं हुई थी, जिससे पता चलता कि मेरे साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने कहा नहीं कि जब मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं अंदरूनी जांच क्यों नहीं कराऊंगी? नहीं, पहले मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसी मैं डरी हुई थी। क्योंकि लड़के ने मुझे धमकी दिया था, अगर घर पे जाके तुमने कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हारे घर वालों को भी मारूंगा और तुमको भी जान से मार दूंगा। ठीक है। और सहनबाज जो है वो पहले भी एक नाबालिग लड़की को लेके चले गए थे, ये मुझे अब पता चला। तो ये शाहनवाज क्या नाम बदल के लड़कियों को फंसाता था? हाँ, पहले वाली लड़की को भी हिंदू का नाम बताया था। और वो जो ऑटो चलाते हैं उस पर भी हिंदू का ही नाम लिख रखा है, सोनू राज। सबको बोलते हैं कि मेरे पास ये है वो है, उनके पास कुछ भी नहीं है। लड़की की माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, आपको कब पता चला था कि लड़की को ये शाहनवाज और सोनू लेकर भाग गया था? 13 जुलाई को शाम को 7 बजे मुझे जब काम पे गए, काम पे से आए 7 बजे, तो हमने अपने छोटे वाले लड़का को बोले कि सोनी कहाँ है, बोले तो कह रहा सोनी नहीं है यहाँ पे, सोनी बैग लेके कहीं जा रहे थे। फिर मैंने अपने घर परिवार में पूछे, रिश्तेदार में पूछे, जहाँ जहाँ जानते थे फ़ोन करके, तो सब रिश्तेदार वाले मनाने किए। तो मैंने फिर 8 बजे तक देखे, लड़की वाला मामला था तो मैंने जल्दी शोर उर नहीं मचाए। फिर मैंने जाकर 8 बजे बाद छोड़ दिए, 9 बज गए। फिर मैंने 10 बजे थाना गए, थाना में जाके कंप्लेन लिखाए। फ़ोन उन नहीं किए थे, डायरेक्ट थाने गए, वहाँ कंप्लेन लिखाए। कंप्लेन लिखे वहाँ पे उस पर मेरा 1.5 तोला सोना था, 35,000 रुपया था, वो बोले लिखने के लिए, तो वो पैसा नहीं लिखे। ये बात किसने मना करी? क्योंकि पैसा भी लड़की लेके गई है, गहने भी लेके गई, तो मना किसने करा थाने में? मना किसी ने नहीं किया, वो लिखवे नहीं किया, माना नहीं, लिखवे नहीं किया। मैंने इस बात को मैं 4-5 बार रिपीट किए कि भैया मेरा इस पे जेवर भी था, पैसे भी था, वो भी लिखो। तो बात को रिपीट नहीं किया कि हाँ लिखूँ या नहीं लिखूँ। तो मैं भी नहीं कुछ बोले। उस टाइम लड़की का मन था कि मेरा लड़की आ जाए, वही बहुत, जेवर जाल तो बहुत हो जाएंगे, बस इसी पर, और कुछ। अब क्या चाहते हो आप? क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है जो मेरा लड़की ले गया जेवर जाल जो है वो दे मुझे,
पैसे दे, और जो लड़का को सजा देना है लड़का को सजा दो, बस मेरे तरफ से तो यही है। आज मेरे बिटिया के साथ में किए, कल किसी और के बेटी के साथ में करेंगे। ये हिंदू नाम रखकर लड़कों को फंसाता था। हाँ है, नाम है शाहनवाज, अपना आईडी पर लिख रखे सोनू राज करके लड़की को गुमराह बना कर ले जाते उठा के। इंसाफ की मांग। हाँ, इंसाफ के मामले में। तो ये लड़की की मां है जिनका कहना है कि लड़का जो है सोनू बनकर लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और उनको फंसाकर अपने प्यार के झांसे में रखकर उनके साथ गलत काम किए करता था। फिलहाल दयालपुर थाने में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आगे है, क्योंकि लड़की नाबालिग है और इसके साथ रेप किया गया है, तो लड़की अब दोबारा थाने जाएगी और दोबारा से ही कंप्लेंट फाइल करेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।